हेलो एवरीवन। तो बिहार का इलेक्शन का जो माहौल है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और अलीनगर से जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी, अलीनगर से जो खड़ी हुई है मैथिली ठाकुर, उनके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा अभी भी ऐसा कंटिन्यू ही है। अब रात में अगर ऐसा कुछ हो कि चेंजेस हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर उनके हारने के चांसेस पूरा पूरी बन रहे हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कास्टिज्म, अगर वो ब्राह्मण है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण लोग उनको वोट करेंगे, तो यहाँ पे मैं रिमाइंड कर दूँ कि जो ऑपोजिशन में खड़े हैं उनके, वो भी आई थिंक ब्राह्मण ही हैं। तो जाति के आधार पे तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीतेंगे। ऐसे अगर वोट का इधर उधर हो जाए तो समझ में आता है। तो ओवरऑल जैसे चांसेस लग रहा है कि बीजेपी के महागठबंधन का जबरदस्त टक्कर चल रहा है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि जो लोग इतना बीजेपी को बुरा भला बोलते हैं, तो वो जीत कैसे रहा है भाई। वो ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। अभी बहुत सारी चीजें बाहर आ भी रही है। ऐसे केसेस में उसका जीतना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जीत कैसे रहा है। डिस्पाइट इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा लूप होल्स अभी निकल करके आ रहे हैं, स्टिल कैसे जीत रहा है, कैसे। तो या तो ये जो चीजें लाई जा रही है तो उम्म, दिखा कुछ और लोगों को रहे हैं और हो कुछ और रहा है। बीजेपी को जो दिखा रहा है वो भी अल्टीमेटली वोट बीजेपी को ही दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो जीत रहा है। ऐसा चांसेस हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि वोटिंग का, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है कि वोटिंग के कुछ घपले वगैरह हो रहे हैं, तो या तो ये चांसेस हो सकते हैं। अभी जो बिहार का इलेक्शन है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। अब देखते हैं कल का रिजल्ट क्या आता है। तो मैं ऐसे कभी इलेक्शन वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बट इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हूँ। देखते हैं किसकी सरकार जीतती है।